हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के पेपर कंपनी लॉ के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपनीज एक्ट 1956 वॉज रिप्लेस्ड बाय। कंपनीज एक्ट 1956 को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया? तो कंपनीज एक्ट 1956 को कंपनीज एक्ट 2013 ने रिप्लेस किया। कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद कंपनीज एक्ट 1956 जो था वो रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कंपनीज एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स। कंपनीज एक्ट 2013 जो था वो कब फोर्स में आया था? तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो 20 अगस्त 2013 में फोर्स में आया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनीज एक्ट 2013 कंसिस्ट ऑफ डॉट डॉट सेक्शंस। कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो कितने सेक्शन कंसिस्ट करती है? तो कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 470 सेक्शंस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यू टाइप्स ऑफ कंपनी वॉज इंट्रोड्यूस इन कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में कितने टाइप्स के कंपनीज इंट्रोड्यूस हुए हैं? तो कंपनीज एक्ट 2013 में 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी जिसको कहते हैं शॉर्ट में, एसोसिएटेड कंपनी, स्मॉल कंपनी, ये सारे टाइप्स कंपनी जो नए नए थे वो इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। इनमें से कौन सा रजिस्टर्ड कंपनी की विशेषता है? ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, शेयर को ट्रांसफर करने की क्षमता। सेकेंड है परपीचुअल सक्सीजन। थर्ड है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये सारे ही कंपनीज के फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इज। किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंपल्सरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कंपल्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम नंबर यानी कि जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 2 लोगों का होना आवश्यक होता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो 2 मैंडेटरी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इज। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? तो 7 होने चाहिए। ओके, 7 जो मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड होते हैं वो 7 होते हैं। तो 7 पीपल यहाँ पे होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? तो पब्लिक कंपनी के केस में जो मेंबर्स की मैक्सिमम वो रिक्वायरमेंट है वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नो लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमओए ऑफ अ कंपनी डिफाइंस इट। कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो डिफाइन करता है। तो वो जो है वो स्कोप ऑफ ऑपरेशन को डिफाइन करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एक और बात मैं आप लोग को यहाँ बता दूँ कि जो एमओए होता है यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसको हम फेस ऑफ द कंपनी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जितने भी आउटसाइडर होते हैं वो एमओए के थ्रू ही कंपनी के बारे में सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर पाते हैं और कंपनी से जुड़ पाते हैं। ठीक है, तो एमओए को हम फेस ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इज। ऐसी कंपनी जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा इनकॉर्पोरेट होती है यानी कि स्थापित होती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। ठीक है, वैधानिक कंपनी जिसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइल टू द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो इन कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम रजिस्ट्रार ऑफिस में फाइल करना आवश्यक नहीं होता है? तो वो होता है प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रॉस्पेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा जो है वो चार्टर्ड कंपनी का एग्जाम्पल है, क्योंकि पहले ये चार्टर्ड कंपनी क्या होती है? तो चार्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें क्वीन और किंग मिलके बनाते थे। पहले जो था इंडिया में, वो किंग और क्वीन जो कंपनियां बनाते थे उसको हम चार्टर्ड कंपनी कहते थे। तो ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो एक तरह का चार्टर्ड कंपनी ही था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी, मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज, एक पब्लिक कंपनी के कितने मिनिमम पेड अप कैपिटल होने चाहिए? तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है, नो लिमिट होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी बिलोंग्स टू, कंपनी की प्रॉपर्टी बिलोंग करती है तो वो कंपनी से ही बिलोंग करती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, इनमें से कौन सा कंपनी का मेंबर नहीं होता है? तो वो जो भी इंसॉल्वेंट पर्सन हो जाता है, जिसको दिवालिया कहते हैं, जो दिवालिया घोषित हो जाता है वो कंपनी का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंसॉल्वेंट पर्सन, ऐसा पर्सन जो डिसक्वालीफाई कर दिया गया हो लॉ के अकॉर्डिंग, या फिर वो दिवालिया हो गया हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंपनीज नेशनैलिटी इज डिसाइड बाय इट्स, कंपनी की नेशनैलिटी डिसाइड होती है किसके द्वारा? तो वो डिसाइड होती है इसके रजिस्टर्ड ऑफिस से, ठीक है। ये कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रॉड कमिटीज आर फॉर्मुलेटेड, किस सेक्शन के अनुसार कंपनी के जो बोर्ड कमिटीज़ होते हैं वो फॉर्मुलेट होते हैं, बनाए जाते हैं? तो हमारा सेक्शन है 177, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 177, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एवरी कंपनी शैल हैव हाउ मेनी वुमेन डायरेक्टर्स, सेक्शन 149 के अनुसार कंपनीज एक्ट में किसी भी कंपनी में कितनी वुमेन्स डायरेक्टर हो सकती हैं? तो एक वुमेन डायरेक्टर उसमें हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर अपॉइंटेड बाय द, किसी पब्लिक कंपनी के यानी कि सार्वजनिक कंपनी का जो पहला डायरेक्टर होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो वो शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग, जो जनरल मीटिंग में, जो कंपनी की जनरल मीटिंग होती है उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके द्वारा कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है वो अपॉइंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन कैन नॉट होल्ड ऑफिस और डायरेक्टर्स साइमल्टेनियसली इज मोर देन, तो 15 कंपनीज हो सकती हैं, ठीक है। उस मतलब कोई पर्सन है वो 15 कंपनी से ज़्यादा, 15 कंपनियों से ज़्यादा की कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी डायरेक्टर्स नहीं हो सकते हैं। वो मिनिमम मैक्सिमम 15 कंपनी के ही डायरेक्टर बन सकते हैं, उसके अलावा वो अदर कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनी रिक्वायर ओनली वन डायरेक्टर, किस टाइप की कंपनी होती है उसमें से कौन सा कंपनी का टाइप है जिसमें केवल एक डायरेक्टर रिक्वायर होता है? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट पूछ रही है तो 1 पर्सन कंपनी ही होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 पर्सन कंपनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नेसेसरी फॉर अ मीटिंग इज कॉल्ड एज, किसी मीटिंग के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड जो होते हैं, नेसेसरी होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं कोरम, जिसको हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति, यानी कि कितने किसी मीटिंग के समय में कम से कम कितने लोग उपस्थित होने चाहिए, कितने मेंबर की उपस्थिति अनिवार्य है, नेसेसरी है, ठीक है। तो उस नंबर ऑफ मेंबर्स की जो मेंबर्स की जो संख्या होती है, सदस्य संख्या होती है, उसको हम कहते हैं कोरम, और उसको हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास मीटिंग इज मीटिंग ऑफ, क्लास मीटिंग जो मीटिंग होती है वो किस तरह की मीटिंग होती है? तो वो मीटिंग होती है मेंबर्स की, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मीटिंग ऑफ मेंबर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ मोर देन 15। अगर हम अगर कोई कंपनी है जो चाहती है कि वो अपने डायरेक्टर्स 15 से ऊपर कर, मतलब 15 से ज़्यादा करे, तो उसको क्या करना पड़ता है? तो उसको एक स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पास अ स्पेशल रेजुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 165, सॉरी 165, सॉरी मिस्टेक हो गया है, 165। तो इनमें से कौन सा ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन है जो कि अंडर 65 के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से डिस्क्वालिफिकेशन एक डायरेक्टर के लिए? तो एक वो पर्सन है जो कि अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड का मतलब जो मंद बुद्धि का है। सेकंड ऑप्शन है हमारा, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस के थ्रू वो कन्विक्ट हो। सी है हमारा, एंड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियड फॉर विच बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी रिटेन बाय द कंपनी? तो कौन सा टाइम पीरियड होता है? तो कम से कम 8 ईयर्स का होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 8 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट फाइल अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप? इनमें से कौन से हैं जो कि पिटीशन फाइल नहीं कर सकते वाइंडिंग अप के लिए? तो प्रमोटर होते हैं, ठीक है। जो कंपनी के प्रवर्तक होते हैं वो पिटीशन फाइल नहीं कर सकते वाइंडिंग अप के लिए। वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी का समापन करना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनी लिक्विडेटर हैज़ टू सबमिट द रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ वाइंडिंग अप। किसी कंपनी का लिक्विडेटर जो होता है वो कंपनी के वाइंडिंग अप के प्रोग्रेस का जो रिपोर्ट होता है वो कब सबमिट कर सकता है, कितने टाइम पीरियड पे सबमिट कर सकता है? वाइंडिंग अप का मतलब होता है किसी कंपनी का समापन करना। समापन के टाइम में एक जो कंपनी का प्रमोटर होता है वो लिक्विडेटर हायर करता है, और वो लिक्विडेटर उस वाइंडिंग अप का पूरा रिपोर्ट तैयार करता है, और वो कंपनी का वाइंडिंग अप भी लिक्विडेटर के ही देख रेख में होता है, लिक्विडेटर ही करता है। तो जितने भी वाइंडिंग अप से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रिपोर्ट बनाता है लिक्विडेटर, और वो उसका इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, कि कहाँ तक उसकी प्रोग्रेस पहुँची है। तो वो क्वार्टरली दे सकता है, ठीक है, क्वार्टरली उसका रिपोर्ट वो वाइंडिंग अप का दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्वार्टरली। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, ऑफिशियल लिक्विडेटर आर अपॉइंटेड फ्रॉम अ पैनल ऑफ प्रोफेशनल फॉर्म्स ऑफ। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं पैनल के थ्रू। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू भी हो सकते हैं, एडवोकेट भी हो सकता है, सीए एंड सीएमएस भी हो सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।